राज ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश और देश की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, क्राइम और वायरल खबरें सबसे पहले मिलेंगी। जुड़े रहें सबसे तेज खबरों के साथ। बरेली में मरीजों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामलों के बाद शासन ने सख्ती दिखाई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सभी जिलों में रक्त केंद्रों की जांच के निर्देश दिए। इसी क्रम में बरेली के 6 रक्त केंद्रों पर अलग अलग ड्रग इंस्पेक्टर टीमों ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान व्यवस्थाओं, लाइसेंस और खून की गुणवत्ता से जुड़े मानकों को परखा गया। निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेज दी गई है, जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी में उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में बिजली अभियंता आंदोलन की तैयारी में है। अभियंताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार दबाव और अनुचित कार्यवाहियों से कार्य प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर 12 अप्रैल को बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। बैठक में प्रदेश भर के अभियंता शामिल होंगे और आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा कर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कुशीनगर में पैसों के लेन देन के विवाद में बार एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते बेटे पर ही हत्या का आरोप लगा है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी की तलाश जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। संभल में आरपीएफ ने रेल इंजन से डीजल चोरी के मामले में एक रेलकर्मी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 30 मार्च की रात गुमथल स्टेशन पर हुई इस वारदात में इंजन से डीजल निकाला जा रहा था। सूचना पर पहुंची टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया। मौके से करीब 450 लीटर डीजल बरामद किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की जांच पिछले 6 दिनों से जारी है। अब तक पुलिस इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, लेकिन मुख्य सरगना अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। टीम लगातार छापेमारी कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुशीनगर से रिजवान अहमद को आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह में गिरफ्तार किया है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया है, जहां उसके मोबाइल और लैपटॉप की जांच होगी। रिजवान पर पहले भी 2017 में मुंबई ब्लास्ट से जुड़े होने और आईएसआईएस से संबंध होने का आरोप था, जिसके लिए वो जेल में रहा। जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। कफ सिरप मामले में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में केस के आरोपी विकास सिंह नरवे, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू और प्रतीक कुमार गुजराती की संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी। दूसरी तरफ सरगना शुभम जायसवाल की तलाश लगातार की जा रही है। पीएनजी सेल्फ बिलिंग से उपभोक्ता घर बैठे अपना गैस बिल खुद बना सकते हैं। अगर बिल में गड़बड़ी लग रही हो तो मीटर रीडिंग दर्ज कर सही खपत के आधार पर बिल तैयार किया जा सकता है। इसके लिए गैस कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन कर सेल्फ बिलिंग विकल्प चुनें, रीडिंग डालें और बिल जनरेट करें। इससे गलत बिलिंग की समस्या से बचाव संभव है। आईपीएल के जबरदस्त माहौल के बीच धुरंधर 2 ने रिलीज के 17वें दिन भी शानदार कमाई जारी रखी है। फिल्म की पकड़ बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है और दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि ये जल्द ही पुष्पा 2 को कड़ी टक्कर देते हुए कमाई के मामले में पीछे छोड़ सकती है। फिल्म की रफ्तार देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। यूपी में आंधी बारिश का कहर जारी है, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कानपुर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां तेज हवाओं और बारिश से भारी नुकसान हुआ। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए तूफान का अलर्ट जारी किया है। विवेचना अधिकारी के निलंबन मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बस्ती एसपी के हलफनामे पर असंतुष्टि जताई है। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है और मामले में स्पष्टता की कमी है। इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को बेहतर और विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। ईरान इजराइल तनाव का असर बहजोई के दवा बाजार पर साफ दिख रहा है। कच्चे माल, तेल और परिवहन लागत बढ़ने से दवाइयों की कीमतों में करीब 10% तक इजाफा हुआ है। इससे 50 से 70 लाख रुपए का दैनिक कारोबार प्रभावित हुआ है। पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स और शुगर की दवाएं महंगी होने से आम लोगों का इलाज खर्च भी बढ़ गया है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। बरेली कॉलेज में एक फेसबुक पोस्ट ने बड़ा असर डाला। विवाद बढ़ने के बाद कॉलेज प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए चीफ प्रॉक्टर को पद से हटा दिया। मामले के तूल पकड़ने पर संबंधित अधिकारी ने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली। इस घटना के बाद कॉलेज में चर्चा तेज है और प्रशासन भविष्य में ऐसे मामलों को लेकर और सतर्क नजर आ रहा है।
मेरठ में 3 लोगों की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि बहन और उसके प्रेमी ने सिरिंज के जरिए जहर मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के पीछे आपसी विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अमरोहा में 95 गुमनाम माताओं ने 127 नवजातों को अपना दूध दान कर जीवन दान दिया है। जिला अस्पताल की स्तनपान प्रबंध यूनिट में ये पहल चल रही है, जहां उन शिशुओं को दूध मिलता है जिनकी माताओं को प्रसव के बाद दूध नहीं उतरता या वे नहीं रहीं। ये दूध नवजातों को कई बीमारियों से बचाता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जो मानवता की मिसाल है। मुरादाबाद में तहेरे भाइयों ने मोहम्मद सलीम के कागजात धोखे से लेकर एक बोगस फर्म पंजीकृत की। उन्होंने सलीम के नाम पर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की। जीएसटी नोटिस मिलने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। सलीम की बहन ने ये खुलासा किया। कोर्ट के आदेश पर अब 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुरादाबाद रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुरक्षा, यात्री सुविधाओं और राजस्व के क्षेत्र में अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि कवच प्रणाली 2027 तक गाजियाबाद से सीतापुर तक लागू कर दी जाएगी। इस आधुनिक सुरक्षा तकनीक से ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा और यात्रियों की सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा। रोहेलखंड विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 3 दिवसीय औरा 2026 फेस्ट का शानदार आगाज रोबो कार के उद्घाटन से हुआ। तकनीकी व सांस्कृतिक आयोजनों से भरपूर इस फेस्ट में ग्रिड गार्ड प्रोजेक्ट ने टेक एक्सपो में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं कोडिंग प्रतियोगिता में हर्षित और अवनीश विजेता रहे, जिससे छात्रों में उत्साह का माहौल रहा। बदायूं के किसान भोले सिंह के नाम पर दिल्ली में फर्जी कंपनी चलाए जाने का मामला सामने आया है। उन्हें आयकर और जीएसटी के करोड़ों रुपए के नोटिस मिले हैं, जबकि उन्होंने कभी दिल्ली नहीं देखा और न ही कोई कंपनी बनाई। मामले से किसान परेशान हैं और प्रशासन से जांच व राहत की मांग कर रहे हैं। रामपुर के शावेद को नौकरी के बहाने रूस भेजा गया, जहां एजेंटों ने उसे धोखा दिया। काम न मिलने पर वो रूसी सेना में शामिल हो गया और यूक्रेन के हमले में मारा गया। 7 माह बाद उसका कंकाल घर लौटा। शावेद ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर युवाओं को रूस न जाने की सलाह दी थी। घायल सरताज ने भी शावेद के परिवार को खतरे से आगाह किया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2026 हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन तय 15 कार्य दिवस में पूरा कर लिया गया। प्रदेश के 254 केंद्रों पर करीब 2.75 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हुई। बोर्ड अब परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया में जुटा है। जल्द ही रिजल्ट जारी होने की संभावना है, जिसका इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। औरैया से बड़ी खबर। घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने आत्महत्या कर ली। गैस सिलेंडर न लाने को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। पति बाजार चला गया, जबकि घर पर अकेली महिला ने दुपट्टे से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। कुछ देर बाद जब पति वापस लौटा तो पत्नी को लटका देख उसके होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। हालात को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल राहत देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन तेजी से कर 24 घंटे के भीतर मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रभावित किसानों को हर संभव मदद देने और रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आगरा में पति पत्नी विवाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी ने पति को प्रेमी की बाहों में देख लिया, जिसके बाद गुस्से में उसने चाकू से हमला कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। गंभीर हालत में घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मथुरा में महिला पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म का आरोपी घायल हो गया। पुलिस कार्यवाही में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से तमंचा और बाइक भी बरामद हुई है। घटना के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। यातायात पुलिस ने लखनऊ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर अभियान चलाकर स्पीड रडार गन से जांच की। इस दौरान 40 तेज रफ्तार वाहनों का चालान किया गया। पुलिस ने नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि तेज गति दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है, इसलिए वाहन चालक सावधानी बरतें। एसएन मेडिकल कॉलेज में पहली बार ओपन चेस्ट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। डॉक्टरों की टीम ने एक बालक के धड़कते दिल से सख्त झिल्ली को हटाकर उसकी जान बचाई। ये जटिल ऑपरेशन कई घंटों तक चला और विशेषज्ञों की सतर्कता से सफल रहा। इस उपलब्धि से अस्पताल की चिकित्सक क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है और गंभीर मरीजों को अब बेहतर इलाज मिल सकेगा।
अलीगढ़ में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान उपभोक्ताओं ने बिजली घर पर जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि मीटर में गड़बड़ी के कारण अधिक बिल आ रहे हैं। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और हालात काबू में किए। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है और उपभोक्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ और अंबेडकर नगर डीएम के प्रयासों से इजराइल में फंसे अखिलेश की सकुशल वतन वापसी हो गई। प्रशासन की सक्रियता और समन्वय से ये संभव हो पाया। परिवार ने राहत की सांस ली और सरकार का आभार जताया। अधिकारियों ने बताया कि अन्य फंसे लोगों की मदद के लिए भी प्रयास जारी हैं। कासगंज की गंज-डुंडवारा क्षेत्र में आंधी के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों गेहूं की फसल एकत्र कर घर लौट रहे थे। मृतका आरती की 26 अप्रैल को शादी तय थी, लेकिन हादसे से घर की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है और परिजन गहरे सदमे में हैं। आजमगढ़ में कथित फर्जी मुठभेड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने पहले युवक को पकड़कर मारपीट की और बाद में उसे एनकाउंटर बताकर पेश कर दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सीसीटीवी फुटेज से सामने आने की उम्मीद है। मामले ने तूल पकड़ लिया है और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है।